Hello everyone, welcome back. So, we were in EBRS, Electronical Bank Reconciliation Statement, and I have explained you what is the purpose of EBS. We have also done the configuration part. I do remember that कि ये चीज हमने समझा दिया था मैंने आपको configurations we have done, right? And what is the purpose of this reconciliation that also I have explained. So today we will see it practically. हम थोड़ा सा practical देखते हैं अब चीजें कैसे function करती है, ठीक है? So first let me log into my SAP account. Now first I will see FS00 and the one I have created the main bank account was in the GL 1030, right? तो I am sure अभी तो इसके अगेंस्ट कोई भी ओपन आइटम है नहीं क्योंकि मैंने अभी तक कुछ ऐसे ओपन आइटम्स क्रिएट किए ही नहीं. If I come to FPL3N and come to the GL 1030 company code ZE89, there will be no item because मैंने कुछ posting ही नहीं की, right? Now डेफिनेटली तो अभी हम क्या करते हैं कुछ प्रैक्टिकल पोस्टिंग करते हैं चाहे वो बैंक चार्जेस से रिलेटेड हो या एनीथिंग रिलेटेड टू पेमेंट रिसीविंग फ्रॉम द कस्टमर तो पहले हम कुछ ऐसा करते हैं एंड देन वी विल सी क्या जर्नल एंट्रीज होती है एंड हाउ द जीएल अकाउंट्स गेट्स ट्रिगर ठीक है सो लेट मी टेक दिस फर्स्ट एज एन एग्जांपल प्रैक्टिकली ठीक है अब है ना अगर हमें कोई पेमेंट कस्टमर से मिल रहा है हम ये देखते हैं तो फर्स्ट डेफिनेटली हमारे बैंक में कुछ पैसे होने चाहिए राइट तो हमने देखा कि ये हमारे इसके अगेंस्ट कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्टिंग हुई नहीं है मेन बैंक अकाउंट में तो लेट्स कीप सम अकाउंट बैलेंस इन आवर मेन बैंक अकाउंट फाइन तो इसके लिए हम FB50 करते हैं एंड कोई भी डेट ले लो आप एंड दिस टाइम डेफिनेटली हमारे अकाउंट में कुछ बैलेंस चाहिए हमें तो वो हम कैसे शो करेंगे like GL will be 1000 and it will be debit balance right debit what comes in so it will be debit balance and let's the amount be like 20,000 ठीक है and here expense आप कुछ भी रख लो let me keep as rent credit and 20,000 number range is missing so we have to come to OBA7 SA document type double click on it and here 1 and there is a difference between 1 and 01 please remember that है ना 01 is a different digit 1 is different digit when it comes to number range so अब हमने सही तो कर दिया है let me refresh it again FB50 4,000 debit and this time credit क्योंकि हमें कुछ ओपनिंग बैलेंस चाहिए इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं ठीक है Okay, definitely when it is something related to your incoming and outgoing bank account and आप लोग को याद है ये क्यों हमें शो हो रहा है and entry is required in value date field मेनली हम वैल्यू डेट एंट्री डेट जो भी है सेम ही लिख लेते हैं तो हमने 2025 ही लिख देते हैं और ये इसलिए आया बिकॉज आपको याद होगा आपने फील्ड स्टेटस जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया था इट वाज G0
05। ठीक है, तो अगर हम इसको फर्दर देखें तो यू कैन सी लाइक इट सेज ऑब्लिगेटरी वैल्यू डेट। ठीक है, सो फाइन, हमने वैल्यू डेट दे दिया है। जस्ट प्रेस एंटर, सिमुलेट इट एंड पोस्ट इट। ठीक है, अब अगर हम वापस से स्लैश एन एफ बी एल 3 एन देखते हैं तो वी कैन सी ए बैलेंस ऑफ 20,000 रुपीज। तो ये हमारे बैंक अकाउंट में मेंटेन्ड है। ठीक है, अब क्या है, अब हम ये करते हैं कि सपोज हमारे कस्टमर से हमें पेमेंट रिसीव्ड हुआ थ्रू ए चेक। ठीक है, एंड दैट अमाउंटिंग टू रुपीज, से फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज, एंड इट इज ए चेक पेमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हम रिसीव कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज कम टू स्लैश एन एफ बी 70। ठीक है, एंड बिफोर दैट लेट मी सी ऑल्सो वेदर कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है ना कस्टमर के अगेंस्ट। So these are the customer which we have created, B to 54. So let me check whether 54 में कुछ है क्या opening balance, slash n FBL 5N, and let me keep it as 51 first. 51. There is no item. Fine, we will keep 51 only. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, FB 70 and here keep it as 51. The date, let it be like 7th. Okay. अब आज की डेट भी लिख सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जीएल अकाउंट, तो सेल से रिलेटेड देयर शुड बी सम क्रेडिट सेल ना तो चाहिए। FS00 and here okay, so what we can do, come to us 3011 and keep it as credit sales account, only balance in local currency G001. Fine, so we have created a credit sales account. Now what we can do, 3011. Fine, हम यहाँ पे 3011 लिख देते हैं and here we can write the amount as 5,000. ठीक है, and just press enter. Field is mandatory, कोई बात नहीं, आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे, is in the past, that's okay. And now simulate it. This is also mandatory text, and now simulate it. The basic data screen. What is asking for? Enter the amount. Okay. I got it. Basic data. And I haven't entered the amount here, so you have to enter it and simulate it. Okay, fine. And post it. Fine. Definitely, we have done the posting
नाउ वी हैव टू मेक द पेमेंट एज वेल। ठीक है, F-28। तो हम पेमेंट भी कर देते हैं 5,000 का। तो अभी तक आप देखो, अगर आपको कंफ्यूजन है यहाँ पे, इट विल बी 20,000 ओनली। ये अपडेट कब होगा? जब बैंक स्टेटमेंट अपलोड होगी, तब जाके वो रिकॉन्साइल होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको वापस से पेमेंट करते हैं, बैंक अकाउंट विल 1,030 and payment be 5,000. Account is 51. Press enter. Again, there is a DZ. Okay, fine. So come to NOBA7. Come to DZ. And here come as 01. Okay, and just save it. Now the payment is again F-28 and 1030. 5,000 is the amount and 51. For document type, DZ and entry is required in the reference header text. Okay, so give it as text also and text as well. And entry date, definitely value date हमें देना पड़ेगा. Keep it as 2025. Press enter. That's it. Document simulate and okay. One thing I had done. I think I have done a mistake. Definitely, if you are making the payment, like if you are receiving the payment, like customer has made the payment, the accounting entry will be what? Definitely incoming bank account debit to customer, right? And once the bank statement gets uploaded, the entry will be main bank account debit to incoming bank. So first, once making the payment, here I have to give the GL of incoming bank. मुझे incoming bank का GL देना है, because for the time being it will be recorded in the books of incoming bank. So आपका incoming bank आप check करो. It was like HDFC main bank, outgoing bank, incoming bank 1031. Fine. This was I have written 1030. It was not main bank में अभी नहीं जा रहा है, right? Main bank में कब reflect करेगा? Once we upload the bank statement. और वही चीज हम check कर रहे हैं, correct? Now write 5,000 again. Come to 51. Definitely यहाँ पे text header हमारा टेक्स्ट हेडर वो है. वैल्यू डेट हमें वापस से वो पूछेगा, हम 90 दे देते हैं. जस्ट प्रेस एंटर दिस टाइम. ठीक है, नाउ कम टू डॉक्यूमेंट सिमुलेट एंड पोस्ट इट. So we are done with this. अब definitely देखो, हमारे books of GL में we have got the customer payment right through a check, but definitely इस books of account में हमारा reflect होना चाहिए. Reflect तो अभी तक हमारा 20,000 ही हो रहा है, whereas the actual should be right. What it should be? It should be 25,000. 20,000 तो already balance पड़ा था हमारा opening balance, whereas हमें और 5,000 और payment received हो गया. बट वो रिफ्लेक्शन कब होगा? वो रिफ्लेक्शन मेन बैंक अकाउंट में कब होगा? जब हम एक्चुअल में अपलोड करेंगे बैंक स्टेटमेंट, देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू द मेन बैंक अकाउंट, राइट? सो इसके लिए डेफिनेटली वी हैव टू प्रिपेयर द बैंक स्टेटमेंट नाउ. तो लेट्स फर्स्ट वी विल डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, बट हम इतना प्रिपेयर करेंगे कि हमारा इजीली कॉन्फ़िगरेशन हम समझ पाए. ठीक है, सो वी विल राइट डाउन फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड वी विल प्रोसीड इट फर्दर. ठीक है, तो चलो क्रिएट करते हैं. सो फर्स्ट विल बी ऑलवेज रिमेंबर, लाइक जब भी बैंक स्टेटमेंट आपके जो होता है, इट इज क्वाइट डिफरेंट.
बहुत सारे फील्ड कोड्स मेंशन्ड होते हैं। इवन देयर इज ए लाइक ट्रांजैक्शन टाइप, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप जो भी हमने क्रिएट किया था, होप यू ऑल रिमेम्बर, NCHK, NCHG। तो इस ट्रांजैक्शन टाइप से एक्चुअल में हमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का पता चलता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, राइट। सो हम एक शॉर्ट प्रिपेयर करते हैं अपने एंड से। सो फर्स्ट दिस, ये जो है 20 और ऑल दिस जो भी अभी मैं आगे नंबर्स शो करूंगी, दिस ऑल आर कॉल्ड एज फील्ड कोड। ठीक है, तो ये फील्ड कोड है एंड सबका अपना अपना एक वो है, नेचर है। फर्स्ट इसमें हम क्या लिखते हैं, वी विल राइट एज ईयर, सो ईयर इज 2025। देन वी विल राइट द मंथ, सो मंथ इज February, so 02, एंड today's day which is 19। ठीक है, so this mainly, ये जो 20 है field code, it reflect the today's date। Now coming to next is again 25। ठीक है, and we will put, and here we will write as, so here we will write the बैंक अकाउंट नंबर। सो बैंक अकाउंट नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, डेफिनेटली हाउस बैंक से। सो कम टू FI12, sorry, /NFI12, and here you can see your bank account number, correct, against your house bank। so हमारा house bank ये था, मेन बैंक का। come to bank accounts, taking so much of time, let me log in again। come to FI12 again, give your company code, choose your house bank, and then come to bank accounts। From here you can get your account number। तो यहाँ पे हम जो बैंक स्टेटमेंट कर रहे हैं, कॉलन 25 एंड फिर कॉलन के बाद आप दोगे जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। नाउ कमिंग अगेन, कॉलन 28C, again give the colon sign, and here you will write the sequence number of your bank statement। ठीक है, it could be with any sequence 1 2 3, है ना, ये आपका सीक्वेंस नंबर है, so that एसएपी को पता चल जाए ओके नेक्स्ट सीक्वेंस अभी क्या है। तो दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस विच वी आर क्रिएटिंग। ठीक है, नाउ कमिंग टू 60F, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली इसमें क्या आप लोगों 60F में जनरली यू सी ए फॉर्मेट जहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस का पता चलता है। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग बैलेंस, मतलब इट इज ए फॉर्मेट which contain the balance at the starting of the reporting। so mainly इसमें 60F is very important even from the like अगर आप कभी इंटरव्यू में बैठते हो या फिर आप एग्जाम देते हो, सर्टिफिकेशन एग्जाम, इवन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ईबीएस में 60F का क्या रोल होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप यही बोलोगे कि 60F मेनली डिनोट, क्या डिनोट करता है, द ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इट shows the balance of the account at the starting of the reporting period। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है मैं पहले दिखा देती हूँ। जनरली हम कैसे लिखते हैं इसको 60F को, तो वी राइट इट डाउन एज फर्स्ट, या तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डिपेंड्स हम क्या फंक्शन कर रहे हैं। तो डेबिट और क्रेडिट फॉलोड बाय ईयर। ठीक है, देन डेफिनेटली मंथ एंड देन डेट। ठीक है, फिर यू हैव टू गिव योर करेंसी नंबर एंड देन फॉलोड बाय जो भी आपका अमाउंट है एंड कॉमा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इट इज कॉमा इन एसएपी। ठीक है, when it comes in bank statement, it understand in the format of comma। now here
डी और सी इज डेबिट और क्रेडिट, हियर वी विल, तो हम स्टार्टिंग में करते भी रहते हैं। अब डी और सी, अब आप खुद सोचो 20,000 अभी स्टार्टिंग बैलेंस है, ठीक है। सो व्हाट इज डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। सो डेफिनेटली आपके दिमाग में आना चाहिए, आप ये सोचोगे कि यहाँ पे डी लिखेंगे डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, बट नहीं, क्यों, क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट कौन दे रहा है हमें, बैंक दे रहा है, राइट। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 20,000 रुपीज उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है जो उसे हमें पे करना है, राइट। आज आप अगर नॉर्मल भी जब आप देखते हो, यू गेट एन एसएमएस दैट दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, या आप एटीएम से जब पैसा निकालते हो तो दिस अमाउंट हैज बीन डेबिटेड, वेयर इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट आपके केस में ये अपोजिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज वो जो अकाउंट है वो अकाउंट मेंटेन कौन कर रहा है, बैंक मेंटेन कर रहा है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर वो क्रेडिट बोल रहा है, बैंक क्या बोल रहा है कि मेरी लाइबिलिटी है जो मुझे आपको पे करना है, राइट। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, इट्स ए लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी विल बी व्हाट, क्रेडिटेड। सो अभी जो भी हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में लिखेंगे वो हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट हमें बैंक भेज रहा है। तो इसमें सी और डी के बीच में अगर हम सोचे तो 20,000 का जो बैलेंस है हमारे अकाउंट में, इट इज ए लाइबिलिटी फॉर आवर बैंक, हेंस हम इसमें क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। देन फॉलोड बाय क्या है, ईयर है, देन हमारा मंथ है, और फिर फॉलोड बाय डेट। तो हम सेम वही चीज करते हैं। अब ईयर लिखो, तो ईयर क्या है, वाई वाई, इट इज नॉट वाई 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 वाई, इट इज जस्ट वाई वाई। दैट मीन्स 25 is our year, 2025, 25 is our year. Then it is our month. So month is 0 to February, and date. So today's date is 19. Then I have mentioned here, then it says CCY. CCY followed by the जो भी अमाउंट है। तो CCY हमारा करेंसी क्या है, INR है, सो हम INR लिख देंगे। और ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था, 20,000 रुपीज, फॉलोड बाय कॉमा। क्लियर है। तो दिस इज द रूल ऑफ फील्ड 60F। नाउ कमिंग टू 61, ठीक है। 61 में हम क्या लिखते हैं, अगेन देयर इज ए फॉर्मेट फॉर 61। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमारा सेम चीज आएगा, ईयर, फिर हमारा आएगा मंथ, फिर हमारा हम लिखेंगे इसमें डेट, ठीक है। अगेन वी विल राइट एस मंथ विच इज 02, फॉलोड बाय डेट विच इज 19, ठीक है। फिर हम इसमें अब हमारा क्या हो रहा है, एक्चुअल में एंट्री क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग 5,000 rupees again from our customer through check payment, right? तो एक्चुअल में हमारे अकाउंट में और कितना अमाउंट आ रहा है, हमारे अकाउंट में 5,000 रुपीज आ रहा है, राइट। एंड फॉर द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली इट इज ए लाइबिलिटी जो बैंक को 5,000 और पे करना है, so it will be credit. See here, fine, clear है। Now here you will write as 5,000 rupees, ठीक है, कॉमा 00, fine, perfect, and फॉलोड बाय ट्रांजैक्शन कोड, मतलब कि एन प्लस जो भी आपका एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कोड था, तो जो आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करेगा। सो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज NCHK। होप यू ऑल रिमेम्बर कि अगर आप को मैं शो भी कर देती हूँ, इफ यू कम टू /NOT83, कल हमने अगेन लॉग इन, come to OT83, give your chart of account, and if you come to assign transaction type, हमारा transaction type था ZE89, आपको याद होगा हमने ये मेंशन किया था, राइट। तो अभी हमारा क्या हो रहा है, पेमेंट हमें मिल रहा है, राइट। वी आर गेटिंग द पेमेंट फ्रॉम आवर कस्टमर, एंड फ्रॉम गेटिंग द पेमेंट फ्रॉम आवर कस्टमर वी कम एज इनकमिंग बैंक, राइट। तो इनकमिंग बैंक के अगेंस्ट आपको, इनकमिंग बैंक मतलब पैसे आ रहे हैं, सो प्लस साइन, और इनकमिंग बैंक के अगेंस्ट हमने क्या लिखा था, NCHK, right? So we have to give our transaction external transaction type, ठीक है, as NCHK,
के नाउ दिस इज ऑप्शनल। आप रेफरेंस कुछ देना चाहते हो नंबर तो आप दे सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो दो, नहीं भी दोगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। नाउ coming to column, then we will write 86 and here you can give any description। जैसे अभी मैं लिख देती हूँ कि कस्टमर पेमेंट, आप कुछ भी लिख दो अपने अकॉर्डिंग, एक डिस्क्रिप्शन आपको मेंटेन करनी है, करेक्ट है। नाउ 5000 फाइन। नाउ कमिंग टू 62F। तो 62F जनरली आपको क्या शो करता है, ये आपको शो करता है कि आपका फाइनली बैलेंस कितना रहेगा। तो आप खुद सोचो, जब 20,000 में 5,000 ऐड हो जाएगा तो टोटल अमाउंट विल बी 25,000। फ्रॉम द मेन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो तो वो क्रेडिट है उनके लिए, बिकॉज वो उनकी लाइबिलिटी है। तो सी हम लिखेंगे अगेन, राइटिंग डाउन योर ईयर followed by your month followed by your date, ठीक है। then INR and how much amount should be there now, 25,000 rupees। so ये एक छोटा सा हमारा बैंक स्टेटमेंट है जो हमने तैयार किया है। फाइन, लेट्स सेव इट एंड कम आउट, ठीक है। आई थिंक हमने इसमें सेव कर लिया अपना। फाइन, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डेफिनेटली नाउ वी हैव टू सी द सेम रिफ्लेक्ट इन आवर स्लैश एन एफ बी एल 3N, राइट, हमें वो शो होना है। हमारा क्या है, 1030 इज द मेन बैंक अकाउंट एंड ZE89, जो अभी हमारा 20,000 है, इट्स सपोज टू बी 25,000। तो वो कैसे होगा, नाउ वी विल अपलोड द bank statement, so let's upload it। so coming to next, which is uploading, so uploading is done as ff underscore 5, ठीक है। so अभी हम क्या करते हैं, come here and write as ff underscore 5 and just press enter। once you press enter, this is the format which is accepted internationally and मैंने बताया भी था MT940 is the file format, ठीक है। now come here, import data। here you have to select your file, so come here and from desktop you have to select your file, here new text document, right, just open it। so it has got selected। now coming down here, print bank statement, just check mark on this and I think everything looks perfect, execute it, ठीक है। once you execute it, it says okay, allow। now it says statement 0 to 2025 and ye, which is 5 times 0 is not in the bank's data। आपको पता भी है, अगर जब मैंने सीक्वेंस तैयार किया था तो मैंने लिखा था 4 टाइम्स 0 1, राइट। सो डेफिनेटली एसएपी पहले चेक करेगा कि आप 1 से पहले कोई जीरो भी कोई बैंक स्टेटमेंट अपलोड हुआ है क्या। ऑफ कोर्स नहीं हुआ है, क्योंकि मैं स्टार्ट ही 1 से कर रही हूँ, तो वही चीज वो आपको बोल रहा है, विच इज ओके। फाइन, काउंट, एग्जीक्यूट इट and here you see document 1222 was posted। once you get this, that means आपका successfully posting हो गया है। even if you see it here, you can see the account number, you can see all the bank, house bank, आपका जो भी बैंक नंबर अकाउंट आईडी था आप यहाँ पे देख रहे हो, even NCHK। what is this, this is the external transaction type which it is picked from the bank statement and बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से जैसे हमने किया एज इट इज वैसे हमारा 25,000 अभी यहाँ पे बुक्ड हो गया। नाउ इट हैज बीन बुक। नाउ डेफिनेटली हमारे अब एंट्री क्या होनी चाहिए, मेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग बैंक अकाउंट, राइट। तो ये देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, वी विल कम हियर, लिस्ट में आप आओ एंड रिफ्रेश करो and can you see it here, 25,000 has been reflecting in our HDFC मेन बैंक अकाउंट। आप अगर डबल क्लिक भी करते हो इसको फर्स्ट वाले 5,000 को and come to here display document header, sorry, not this, come to this, the third wala call up document, come here and see the journal entry। the journal entry is main bank account debit to
incoming bank account and here is the entry main bank account debit to incoming bank account. अब ये क्वेश्चन आती है कि जीएल अकाउंट अब कैसे इसने ट्रिगर किया, यार देखो ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड हो गया. नाउ आई विल आंसर इट. तो क्या होता है ना, जब आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हो, लेट मी ओपन द बैंक स्टेटमेंट नाउ. तो बैंक स्टेटमेंट में पहला चीज जो एसपी देखता है वो देखेगा अकाउंट नंबर. व्हाट इज द अकाउंट नंबर? ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग how the GL accounts gets triggered. Let me write down here. GL account trigger. So the first thing SAP check is the account number इन बैंक स्टेटमेंट. ठीक है. पहला चीज वो ये चेक करता है कि क्या अकाउंट नंबर है. इस अकाउंट नंबर से वो क्या चेक करेगा, ओटी 83 का सेटिंग. What is because everything is working at the same time, multiple fields are working at the same time, and when it is related to EBS definitely setting कहाँ पे किया है हमने पूरे EBS का, OT 83 में, right? So what it will do, it will So the next will be it will check the setting in OT83. ठीक है, OT83. अब क्या होगा OT83 में हम देखते हैं, चलो हम खुद भी चेक करते रहते हैं साइड बाय साइड. सो ओपन ए न्यू विंडो नाउ. OT83. ठीक है. सो OT83 में आप आओ एंड हियर इट कम्स टू ट्रांजैक्शन टाइप. आपको पता है हम ट्रांजैक्शन टाइप में ही अपना अकाउंट नंबर मेंशन करते हैं. मतलब ZE89 में आप आओ एंड क्लिक ऑन दिस एंड कम हियर. सॉरी, पहले नीचे नीचे से वो चेक करना स्टार्ट करेगा. तो आप लोग को याद है हमने बैंक की अपना HDFC 9 मेंशन किया था. तो इट विल चेक फ्रॉम द लोअर साइड, फ्रॉम बिलो. तो यहाँ पे वो अपना देखेगा ओके सो द अकाउंट नंबर इज दिस एंड इट मैचेस द बैंक स्टेटमेंट. द नेक्स्ट थिंग वो चेक करेगा ट्रांजैक्शन टाइप उसके अगेंस्ट क्या असाइंड है. तो ट्रांजैक्शन टाइप इज ZE89. नाउ इट विल चेक ट्रांजैक्शन टाइप. तो ट्रांजैक्शन टाइप में ये आएगा, ये हमारा ट्रांजैक्शन टाइप है. ट्रांजैक्शन टाइप के उसके ही अंदर हमने क्या किया है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप असाइंड किया है, राइट. सो आउट ऑफ दिस सो मेनी वो बैंक स्टेटमेंट में ये चेक करेगा कि ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप में से एक्चुअल में ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप कौन सा है. तो बैंक स्टेटमेंट से यहां से इसको पता चल जाएगा. कैन यू CHK. तो यहां से उसको पता चल जाएगा ओके इन दो में से एक है. अब इन दोनों में से इसका कौन सा है. तो यू ऑल नो कि हमने क्या किया था, इनकमिंग पेमेंट पैसे आ रहे थे, राइट. सो इट विल चेक फ्रॉम हियर वेदर इट इज C और वेदर इट इज D. यहां से उसको पता चल जाएगा ये C है. दैट मीन्स कि ओके नाउ ये रूल्ड आउट हो गया बिकॉज ये माइनस था तो माइनस रूल्ड आउट हो गया, राइट. तो इन दोनों में से बचा कौन सा, ये बचा. तो इट विल कम टू व्हाट, इट विल रीचेक फर्स्ट OT83 का सेटिंग. OT83 से उसको पता चलेगा व्हाट वाज द OT83 से इसको पता चलेगा व्हाट वाज द ट्रांजैक्शन टाइप. ठीक है, ट्रांजैक्शन टाइप. फ्रॉम ट्रांजैक्शन टाइप इसको क्या पता चलेगा, ट्रांजैक्शन टाइप से इसको पता चलेगा कि एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप क्या था. अभी मैंने आप लोगों को शो भी किया साइड बाय साइड, आप वो भी देख रहे हो ना. तो ये चेक करेगा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप क्या है. अब एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप में C और D के हिसाब से पहले तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप उसको यहां से पता चल गया NCHK. अब NCHK में प्लस है या माइनस वो इसको पता चलेगा यहां से C या D. तो यहाँ पे C है दैट मीन्स
क्रेडिट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो वहां से ये चेक करेगा सी या डी, और यू कैन से प्लस या माइनस। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, समझाओगे आप अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो इससे पता चल गया। अब यहां से एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप से ये इसको क्या समझ में आ रहा है, फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप इट विल रीच एट द पोस्टिंग रूल। अब यहाँ पे इन्होंने पोस्टिंग रूल डिफाइन किया है, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे ये चेक करेगा IB89। फ्रॉम IB89 पोस्टिंग रूल, आप इसको डबल क्लिक करो एंड फ्रॉम हियर इट विल फाइंड फर्स्ट क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट से अकाउंटिंग एंट्री ये कर लेगा कि ओके 40 दैट मीन्स मेन बैंक को डेबिट करना है, एंड जो भी नेक्स्ट है विच इज इनकमिंग बैंक दैट हैज टू बी गेट क्रेडिटेड। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये क्लियर हो ही गई होगी कि ये जो एंट्री है हमारा डेबिट और क्रेडिट का, ये यहाँ से हमें पोस्टिंग रूल से पता चल गया। बट हम पोस्टिंग रूल तक पहुंचे कैसे, ये डेफिनेटली आप लोग बताओगे। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, अगर वो आप सीक्वेंस वाइज बताओगे तो उसका इंटरव्यूअर पर एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई जहां पे अकाउंटिंग एंट्री ट्रिगर करी है। अब वापस से हम आते हैं, प्लस साइड में हमने क्या लिया था, पोस्टिंग टाइप, जिससे हमने ये भी बता दिया था क्या, कि आपको क्या चीज रिमूव करना है। पोस्टिंग एरिया से पता चल गया था क्या, कि हमें एंट्री क्या करना है, एंड यहां से हमें अकाउंटिंग सिंबल का पता चल जाता है। अब अकाउंटिंग सिंबल में अगर आप आते हो तो अकाउंटिंग सिंबल में इजीली आपको पता है कि हमने उसके अगेंस्ट अपना GL अकाउंट असाइंड कर रखा है, बस वो यहीं से GL अकाउंट हमारा ट्रिगर कर रहा है, सिंपल सा। तो यही चीज को अगर मैं यहाँ पे समझाती हूँ, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फर्स्ट एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप था, फिर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप से वो कहाँ पे पहुंचा, from external transaction type it has reached to the posting rule। ठीक है, from posting rule it got the indication of posting key, right। तो पोस्टिंग की से उसको डेबिट और क्रेडिट का पता चल गया। तो यहाँ पे आप एक तो लिखोगे पोस्टिंग की, जहां से उसको डेबिट और क्रेडिट का पता चल रहा है, और जिससे अकाउंटिंग एंट्री हमारी जनरेट हो रही है। आप यहाँ पे तो अगर कोई पूछे कि अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से ट्रिगर हो रहा है, तो इस तरीके से ट्रिगर हो रहा है। वेर एज अगेंस्ट द पोस्टिंग रूल ओनली वी डिफाइंड व्हाट, अकाउंट सिंबल, राइट, अकाउंटिंग सिंबल हम इसी में डिफाइन करते हैं, राइट, अकाउंट सिंबल। और अकाउंट सिंबल के अगेंस्ट हमने क्या असाइन कर रखा है, अगेंस्ट द अकाउंट सिंबल GL अकाउंट हैज बीन असाइन। तो इसके अगेंस्ट जो GL अकाउंट है, GL अकाउंट इसी तरीके से फिर हमारा ट्रिगर्ड हो रहा है, इस ट्रिगर्ड। ठीक है, सो कैन यू सी, फोर to understand how the GL accounts gets triggered, this entire process comes into picture, और logically जैसे जैसे मैंने दिखाया ये एकदम फिट बैठ रहा है, right, there is no which we are adding up from our own। so ये हो गया हमारा how the GL accounts get triggered। अब all that's all about today's class, thank you and have a good day।